हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय खाली स्थान में है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है हाजीपुर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे शॉर्ट फॉर्म में ईसीआर के नाम से जानते हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसे शॉर्ट फॉर्म में ईसीआर के नाम से जानते हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुई थी, और इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संगीत कला शैली हेतु खाली स्थान दिया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन आपके पास आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, ग्रैमी पुरस्कार। ये आपको हमेशा याद रखना है। संगीत कला शैली हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए यह पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया गया एक संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार है, और ग्रैमी अवार्ड से पहली बार 4 मई 1959 को संगीत के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना कि पहला पुरस्कार 4 मई 1959 को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सौर मंडल के खोजकर्ता खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है कोपरनिकस। ये आपको हमेशा याद रखना है कि सौर मंडल के खोजकर्ता कोपरनिकस हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1543 ईस्वी में सबसे पहले कोपरनिकस ने खोज की थी कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। और 17वीं शताब्दी में गैलीलियो और केपलर ने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि केपलर और गैलीलियो द्वारा यह पता लगाया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और यह 17वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, 8। ये आपको हमेशा याद रखना है कि सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और ग्रहों के नाम नोट कर लीजिए दोस्तों। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रहों की संख्या 8 है, और उनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। और इसके अलावा 3 बौने ग्रह और भी हैं, जिसे सीरिस, प्लूटो और एरियस कहा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि और 3 बौने ग्रह हैं जिसे सीरिस, प्लूटो और एरियस कहा जाता है। और यह तीनों बौने ग्रह को उन ग्रहों के साथ नहीं गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन खाली स्थान ने किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, केपलर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। केपलर के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के खाली स्थान क्षेत्र में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, लेह। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत के लेह क्षेत्र में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि यह कश्मीर में है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लेह कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 36। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। ये आपको हमेशा याद रखना है।
और भारत का सबसे छोटा संघ राज्य लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि भारत का सबसे छोटा संघ राज्य लक्षद्वीप है और वह एक द्वीप समूह है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जो भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर एक लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जिसमें द्वीपों की कुल संख्या 36 है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की आकृति खाली स्थान है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में देखा गया है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है चतुष्कोणीय, ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय खाली स्थान है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी कोलकाता, ये आपको हमेशा याद रखना है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व रेलवे को SER के नाम से जाना जाता है, साउथ ईस्ट रेलवे, ये आपको हमेशा याद रखना है कि दक्षिण पूर्व रेलवे को SER के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रधान कार्यालय गार्डन रीच है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि SER का प्रधान कार्यालय गार्डन रीच है जो कि कोलकाता में ही है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फरक्का सिंचाई परियोजना खाली स्थान में है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी पश्चिम बंगाल, ये आपको हमेशा याद रखना है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फरक्का बांध बंगाल के गंगा नदी में स्थित है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि फरक्का बांध बंगाल राज्य में है जो कि गंगा नदी पे स्थित है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और फरक्का बांध को हम बैराज के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि फरक्का बांध को बैराज के नाम से जानते हैं। और यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में स्थित है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी खाली स्थान है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी गतिमान एक्सप्रेस, ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से झांसी के बीच चलती है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से झांसी के बीच चलती है। और इसका अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर पर घंटा है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसका अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर पर घंटा है। और औसत रफ्तार 94 किलोमीटर पर घंटा है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है, इसका औसत रफ्तार 94 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की सबसे पुरानी भाप इंजन ट्रेन खाली स्थान है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है फेरी क्वीन, आपको हमेशा याद रखना है कि भारत की सबसे पुरानी भाप इंजन ट्रेन का नाम फेरी क्वीन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह इंजन विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी पर जल का भाग खाली स्थान है और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 71%, ये आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी पर जल का भाग 71% है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1.6% पानी जमीन के नीचे है जो हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है कि पीने लायक पानी 1.6% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत खाली स्थान है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है कोर। ये आपको हमेशा याद रखना है पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कोर है, जिसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका रेडियस 3500 किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि कोर का रेडियस 3500 किलोमीटर है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी के 3 परत हैं, क्रस्ट, मेटल और कोर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी के 3 परत हैं और तीनों का नाम क्रस्ट, मेटल और कोर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि तारों के टिमटिमाने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी पे सबसे लंबा दिन खाली स्थान को होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 21 जून तथा 22 दिसंबर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी पे सबसे लंबा दिन 21 जून तथा 22 दिसंबर को होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 21 जून को करीबन 15 से 16 घंटा सूर्य की किरण धरती पे पड़ता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह के नाम से खाली स्थान को जाना जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। और यह 224.7 पृथ्वी के दिनों में सूर्य का परिक्रमा करता है। यानी इसका एक साल 224.7 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, चेनानी नासरी सुरंग। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई 9.28 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई 13 मीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई 2.28 किलोमीटर है और चौड़ाई 13 किलोमीटर है। और इसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2016 को किया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2016 ईस्वी को किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा सम्मान खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी, भारत रत्न। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुआ था, और इसकी स्थापना श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। और यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है गरसुप्पा जलप्रपात। ये आपको हमेशा याद रखना है कि गरसुप्पा जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि गरसुप्पा जलप्रपात को जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि गरसुप्पा जलप्रपात को जोग जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और यह जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पे स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि गरसुप्पा जलप्रपात कर्नाटक के शरावती नदी पे स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और यह जलप्रपात 4 छोटे जलप्रपात रोरर, राजा रानी और रॉकेट से मिलकर बना है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह 4 छोटे जलप्रपातों से मिलकर बना है। और यहाँ पे जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।